ग्वालियर क्षेत्र में आर्थोपेडिक देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर ने सफलतापूर्वक भारत में निर्मित एआई संचालित जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट मिसो को स्थापित किया है, जिससे घुटने के प्रत्यारोपण सर्जरी में सटीकता और व्यक्तिगत देखभाल का एक नया युग शुरू हुआ है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर संतोष त्रिपाठी व डॉक्टर जोशी ने बताया कि मेरिल द्वारा विकसित मिसो रोबोटिक सिस्टम उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक असिस्टेड तकनीक का संयोजन है, जो सर्जरी में अद्वितीय सटीकता, कम दर्द और तेज रिकवरी प्रदान करता है। इस स्थापना के साथ ग्वालियर अब उन चुनिंदा भारतीय शहरों में शामिल हो गया है जहां अगली पीढ़ी की रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट तकनीक उपलब्ध है। मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रोबोटिक और पारंपरिक घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जन डॉ. स्वप्निल जोशी ने बताया कि यह तकनीक रोगियों के पन्ने की सर्जरी अत्यधिक सटीकता के साथ कर पा रहे हैं। एआई आधारित प्लानिंग प्रत्येक मरीज की शारीरिक संरचना के अनुसार हर कट और अलाइनमेंट को कस्टमाइज करती है, जिससे जोड़ का बेहतर कार्य, कम सॉफ्ट टिश्यू डैमेज और तेज रिकवरी सुनिश्चित होती है। मैं तो आप सभी लोगों का धन्यवाद बताने के लिए और अपना समय देने के लिए। और जो एजेंडा है इस मीटिंग का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि जैसा आप पहले से जानते हैं कि मेट्रो न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल काफ़ी लंबे समय से ग्वालियर वासियों की सेवा में पर है और पिछले 10 सालों 12-14 सालों से हम सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक हमारा फोकस जो था, मेन कोर एरिया था, जो वो न्यूरो का था, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो साइकेट्री, न्यूरो रिहेबिलिटेशन। बट अभी हमने अपने नए हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये जैसा कि हम जानते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, घुटने की सर्जरी इसमें यूज़ होती है। रोबोटिक सर्जरीज आजकल यूज़ हो रही है हिप रिप्लेसमेंट के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए। इससे पहले कि जो नी के पेशेंट थे, घुटनों के दर्द से जो परेशान थे, वो या तो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते थे या जो भी करवाते थे उसके लिए वो दिल्ली जाते थे। दूसरा है कि इस प्रकार की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो होती है, वो काफ़ी सारे सवाल मरीजों के मन में रहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और आजकल डे केयर सर्जरी है। यूजुअली पेशेंट डे केयर रूम भर्ती रहता है, छोटा सा कट आता है, अगले मरीजों की छुट्टी हो जाती है और ये काफ़ी दर्द भी कम होता है और जो ऑपरेशन के बाद का समय है वो भी कम रहता है। तो इसी में जो अभी नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो कि अभी तक बड़े शहरों में उपलब्ध थी, दिल्ली, मुंबई, और उसके लिए पेशेंट जयपुर, मुंबई जाते थे अभी तक। वो अभी तक पहला, अभी कोई भी ग्वालियर में के सारे हॉस्पिटल्स हैं, अभी किसी में भी ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। इवन सरकारी हॉस्पिटल की बात भी करें, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एरिया का आसपास का, उसका रोबोटिक सर्जरी का कोई भी अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। मेट्रो न्यूरो स्पाइन इंस्टीट्यूट जो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है हमने, और साथ में ही हमने इसमें नी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट की है। और कह सकते हैं रोबोट का, और अभी तक हम सक्सेसफुली 4 या 5 सर्जरी कर चुके हैं। 5 सर्जरी हो चुकी हैं लगभग, अभी 5 सर्जरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और जो हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, डॉक्टर स्वप्निल जोशी, को आ चुके हैं। रिकवरी फास्टर है। मरीजों के लिए इसका मतलब है कम दर्द, छोटे चीरे और जल्दी सामान्य जीवन में वापसी। उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, निदेशक, मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ने इस तकनीकी उपलब्धि के व्यापक प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। मेट्रो में हमारा विजन हमेशा से समाज के हर वर्ग तक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना रहा है। ग्वालियर में MISO रोबोटिक सिस्टम की स्थापना केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि समान स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक कदम है। हमारा मानना है कि टियर 2 शहरों के मरीज भी वही सटीकता, सुरक्षा और सुविधा पाने के हकदार हैं जो मेट्रो शहरों के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल जोशी है। मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट में हमने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज अभी चालू करी है। पहले इसके लिए मरीज को दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में जाना पड़ता था, पर अब ग्वालियर में ही ये सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग ये आयुष्मान के तहत सर्जरी निःशुल्क कर रहे हैं। इस सर्जरी के कई फायदे हैं। इसके अंदर चीरा कम लगता है, मांसपेशी कम कटती है, स्कार छोटा रहता है, दर्द कम होता है, इससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम रिलीज होते हैं, इम्प्लांट 100% प्रिसीजन के साथ बैठता है,
इसलिए मरीज की रिकवरी जल्दी हो पाती है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम रहते हैं, इन्फ्लेमेशन कम रहता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी चांसेस कम रहते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन जो स्टे रहता है मरीज का हॉस्पिटल के अंदर वो भी कम रहता है, इसलिए मरीज जल्दी अपनी एक्टिविटी पे वापस रिज्यूम कर सकते हैं। तो इससे जो हम रोबोट के अंदर वैल्यूज फीड करते हैं, रोबोट वो कट्स लेता है और इसमें हम इम्प्लांट को पहले ही पता चल जाता है कि किस साइज़ का इम्प्लांट डलना है और कौन से एंगल्स पे उसको बिठाना है। उसके बाद सर्जरी के टाइम पे हम लोग वो लाइव रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे पूरे गैप्स अच्छे से असेस हो पाएँ और फिर कट्स रोबोट लेता है। उसके बाद हम लोग इम्प्लांटेशन करते हैं, जिससे 100% प्रिसिजन के साथ इम्प्लांट बैठता है, जिससे इम्प्लांट की ओवरऑल लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस प्रक्रिया में आपको एक दिन पहले एडमिट होके इसकी आपकी सारी जांचें होंगी, फिटनेस होती है। अगले दिन आपका ये ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटे के अंदर आपको पूरा वजन देके हम लोग चलवा देते हैं और उसके अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये मेनली रहता है आर्थराइटिस की वजह से, जिसे वात कहते हैं। तो आर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसके अंदर ऊपर की हड्डी जो मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, जैसे हिप जॉइंट और नी जॉइंट, घुटने और कूल्हे पे। तो इसके अंदर आप समझ लीजिए ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी है। तो समय के साथ साथ ये गद्दी फटती जाती है इन दोनों के बीच की और गैप कम हो जाता है। तो इसके 4 ग्रेड रहते हैं। पहले में गैप थोड़ा कम होता है, दूसरे में और कम, तीसरे में हड्डी हड्डी से थोड़ी दूर रहती है और चौथे में टकराने लगती है। एक बार हड्डी हड्डी से टकराना चालू हो गई तो फिर मरीज को दर्द होता है, उससे शरीर का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, तो पैर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ टेढ़े होने लगते हैं, सूजन आ जाती है। मरीज जब पैर मोड़ता है, सीधा करता है, तो कट कट आवाज़ आती है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में, चलने फिरने में, आलती पालती मार के बैठने में उनको काफ़ी तकलीफ रहती है और वो अपनी रोज़ की दिनचर्या नहीं कर पाते। तो अगर आपको की रोज़ की दिनचर्या इस दर्द की वजह से प्रभावित है, अगर आपको चलने फिरने में, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में, आलती पालती मार के बैठने में परेशानी है, तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और अगर इसमें चौथी ग्रेड का आर्थराइटिस निकलता है तो उसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन इज रोबोटिक नी एंड रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एक एज लिमिट के अनुसार या फिर 50 से ऊपर की एज से उसके बाद ही शुरू होता है, या इससे पहले अभी भी ऐसा करंट कंसेंसस में आर्थराइटिस में एज मैटर नहीं करती, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी रहता है जो यंगर पॉपुलेशन में हो जाता है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस रहता है, मतलब आपको जैसे कहीं लग गई, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया, वो हड्डी गलत जुड़ गई, तो उसकी वजह से जॉइंट खराब हो सकता है। तो आज के ज़माने में जो करंट कंसेंसस है उसमें एज इज़ नॉट अ लिमिटेशन, क्योंकि हमारे पास सब सारे लेटेस्ट इम्प्लांट्स आ चुके हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसमें हम मरीज की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो या आप 18 से 20 साल के हैं या फिर आप 70 से 75 साल के हैं, आपकी प्रॉपर फिटनेस लेके ये सर्जरी संभव है। तो एज इज़ नो बार फॉर दिस सर्जरी। यूज़ हो रहा है नी रिप्लेसमेंट के लिए और जॉइंट हिप रिप्लेसमेंट के लिए, और यही हमारा प्रयास है कि जो बेस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी है उसे ग्वालियर में लाया जाए, लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इस तरह की सर्जरी हमारे यहाँ उपलब्ध है शहर में। उनको इस प्रकार की सर्जरी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और ये सर्जरी ग्वालियर में भी की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं और हमारे पास रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन्स भी हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र के लोगों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नी रिप्लेसमेंट की और हिप रिप्लेसमेंट की, उसको अवेलेबल कराया जाए और रियायती दरों में उपलब्ध कराया जाए। रूप से आयुष्मान के लिए हम उसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई ये लोगों को बता रहे हैं सोशल मीडिया द्वारा और भी अपने एडवर्टाइजिंग द्वारा कि ये सर्जरी जो है ग्वालियर में संभव है, पहली बात। दूसरा, ये आयुष्मान मरीजों को हम कवर कर रहे हैं और उनको भी निःशुल्क सर्जरी की जा रही है आयुष्मान के अंतर्गत। चूँकि ऐसा अभी तक को इस क्षेत्र में कोई भी रोबोटिक सर्जरी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, पहली फैसिलिटी है। और दूसरा, मेरे को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कोई और हॉस्पिटल, दिल्ली वगैरह का भी कोई हॉस्पिटल या आसपास का कोई हॉस्पिटल रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान के अंतर्गत कर रहा हो। ये पहला हॉस्पिटल है जो क्षेत्र का या आसपास के एरिया का, मैं कहूँगा एमपी का भी शायद हो सकता है, पहला हॉस्पिटल जो आयुष्मान द्वारा निःशुल्क रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा है। अभी कितने हुए? अभी जस्ट हमारा आए है, 1 महीने ही हुआ है रोबोट आए हुए, 1 महीने से भी कम का समय हुआ है। इस बीच में हम अभी करीब 4 सर्जरी कर चुके हैं और अभी अगले हफ्ते के लिए भी काफ़ी सारी सर्जरी लाइनअप है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे मरीजों में और जागृति आएगी और जैसे जैसे उनको जानकारी मिलेगी और हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, वैसे वैसे ही मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संतोष त्रिपाठी ने बताया कि हम इस प्रकार अपने घुटनों और को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर त्रिपाठी ने।
डॉक्टर एडवाइस यही है कि सबसे पहले तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपका बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो, रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल डाइट, अच्छी डाइट, और बाकी अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें। यही बोन हेल्थ का, अच्छी बोन का राज है।